जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी क्या होती हैं और इसे क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा जो है क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। चुनाव आयोग जो होता है एक संवैधानिक निकाय होता है, एक संवैधानिक संस्था है। देखिए, संवैधानिक और गैर संवैधानिक में कुछ अंतर समझ लेते हैं, कुछ लोगों को डाउट रहता है। देखिए, संवैधानिक कहने का मतलब जिन चीज़ों की चर्चा संविधान में किया गया है तो वो संवैधानिक कहलाता है, ठीक है? और जिन चीज़ों की चर्चा संविधान में नहीं किया गया है तो वो गैर संवैधानिक कहलाता है। और गैर संवैधानिक कहलाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, ठीक है? जैसे कि हमारा मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था और नगर परिषद जो था, ठीक है? नगर निकाय की चर्चा नहीं था हमारे मूल संविधान में, लेकिन इसका जो है इसमें फिर से बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और इसको नगर पालिका को फिर इसमें जोड़ दिया गया था, ठीक है? तब ये जो दोनों क्या बन गया है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है? संवैधानिक है। उसी प्रकार ये हमारा जो क्या है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कराए जाते हैं। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो केवल और केवल स्थानीय स्वशासन जो होता है, लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय जो होता है शहरी क्षेत्रों के लिए, उन सब की जो चुनाव की जो जिम्मेवारी होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों एवं विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है? तो यही जो है निर्वाचन आयोग जो है, ठीक है? निर्वाचन आयोग जो है किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देती है। उसके साथ-साथ जब क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी बन जाती हैं, तो इसे फिक्स एक चुनाव चिन्ह भी दे दिया जाता है, ठीक है? निर्वाचन आयोग। अब देखते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी की क्या शर्तें हैं, ठीक है? देखिए, कोई भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी तब बन सकती है जब वह किसी भी विधानसभा के कुल वोट का 8% वोट अगर वह प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है? भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, भारत का निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा जो होता है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है पहली शर्त के अनुसार से। अगर या किसी विधानसभा के कुल सीट का, ठीक ना, कुल सीट का अगर 3% सीट, ठीक ना, 3% सीट अगर वह ले आता है, तो भी उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है? जैसे अगर किसी के विधानसभा में 300 सीट है, तो उसका 3% कितना हो जाएगा, 3×9 सीट अगर वह ले आता है, तो वो जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उसे दे दिया जाएगा। या विधानसभा में 6% वोट प्राप्त कर लेता है, ठीक ना? या किसी विधानसभा में जितना वोट पड़ता है उसका 6% वोट अगर वह प्राप्त कर लेता है, साथ ही साथ दुगो अगर एमएलए बन जाता है, कहीं से जीत जाता है दुगो एमएल, ठीक ना? तो उस कंडीशन में भी उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। या लोकसभा चुनाव में क्या होता है, लोकसभा चुनाव में जो है आप कम से कम 6% वोट ले आइए या एगो एमपी आप एक एमपी सदस्य जीत जाइए कहीं से, तो आपको जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है? इन सब के इन सभी के आधार पर जो है निर्वाचन आयोग जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे देते हैं, ठीक है? अब देखते हैं राष्ट्रीय पार्टी की कुछ शर्तें, ठीक है? लोकसभा सीट में कम से कम 2%, यानी 11 सीट कम से कम 3 राज्यों में होना चाहिए। 3 राज्य कहने का मतलब देखिए, किसी का मतलब ज़्यादा दबदबा रहता है तो एक ही राज्य में जो है ना, वो
लोकसभा का सीट उतना ला सकता है, लेकिन कहा गया है 3 राज्यों में जो है कम से कम आपका 3 राज्य में लोकसभा का सीट जो है कुल सीट का 2% लाइए या 11 सीट जो बढ़ता है 11 सीट आप जीत कर दिखाइए। उस आधार पर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा देता है। यहाँ यहाँ लोकसभा या विधानसभा के कुल वोट का 6% ले आइए, चार राज्यों में, ठीक है। 4 राज्यों में 6% वोट ले आइए। उसके साथ-साथ, ठीक है, उसके साथ-साथ 4 गो एमपी भी जिता लीजिए कहीं से। उस आधार पर भी दे देता है। और 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो उन आधारों पर भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। फिलहाल अब जो है राष्ट्रीय पार्टी की जो संख्या है 8 के आसपास है। और ये क्षेत्रीय पार्टी तो बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी हैं, चूँकि इसको बनाने के लिए कुछ ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है। बस आज के लिए इतना ही।